और आपने देखा कि कई बार कैंपेनिंग के दौरान भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कद्दावर नेता सज्जाद अहमद किचलू जी जो थे वो कई बार हिसाब किताब मांगते हुए भी दिखे थे। फाइनली किश्तवाड़ की जनता ने हिसाब किताब दे दिया है और ये हिसाब किताब किस पक्ष में गया है ये आप सबके समक्ष। अब कुछ रोचक तथ्य मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर में इस बार 90 असेंबली सीट्स में से लगभग 3 वुमेन कैंडिडेट जो है वो जीत के आई। पहली भारतीय जनता पार्टी की शगुन परिहार जी जो जम्मू रीजन से जीत के आई और 2 बाकी की जो है वो कश्मीर से जीत के आई। कुछ नाम बताना। 2002 में इन्होंने पहली बार विधानसभा के चुनाव जो थे वो लड़े थे और पहली ही बार इन्होंने जीत हासिल की थी और यहाँ के एक कद्दावर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ आशीष चौहान और आज इस वीडियो में हम दोस्तों चर्चा करने जा रहे हैं किश्तवाड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर। किश्तवाड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी यूँ तो आप सभी इस बात से परिचित हैं कि इस बार जब 8 अक्टूबर को नतीजे आए थे तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुश्री शगुन परिहार जो बहुत ही रिसाउंडिंग विक्ट्री के साथ उन्होंने जीत हासिल की और अपनी इस विक्ट्री में उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बहुत ही कद्दावर लीडर, एक बड़े स्टालवार्ट नेता सज्जाद अहमद किचलू साहब को 521 वोट मार्जिन से हरा दिया है। दोस्तों, यदि अगर आप सज्जाद अहमद किचलू साहब की फैमिली बैकग्राउंड देखें, इनके फैमिली का इतिहास देखें तो आपको लगभग 60 साल का इतिहास मिलेगा, यानी कि 60 साल का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा इनका, इस फैमिली का यहाँ जम्मू एंड कश्मीर की पॉलिटिक्स में। सज्जाद अहमद किचलू साहब से पहले इनके पिताजी बशीर अहमद किचलू जो थे वो फारूक अब्दुल्ला गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं। सज्जाद अहमद किचलू जी की अगर बात की जाए तो 1998 में ये पहली बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बने थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे किश्तवाड़ में। 2002 में इन्होंने पहली बार विधानसभा के चुनाव जो थे वो लड़े थे और पहली ही बार इन्होंने जीत हासिल की थी और यहाँ के एक कद्दावर लीडर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ये जो सज्जाद अहमद किचलू जी थे उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक कद्दावर लीडर गुलाम हैदर शेख को 1663 वोटों से हरा दिया था। उसके बाद एक के बाद एक इन्होंने रिजॉर्डिंग विक्ट्री जो है यहाँ पे हासिल करी थी 2008 में। उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक स्टालवार्ट लीडर जो आज जिसे हम सुनील शर्मा जी के नाम से जानते हैं, उन्हें 2008 में 2465 वोटों से हराया था। इसके बाद 2014 में हमें काया पलट होता हुआ दिखा। पहली बार किश्तवाड़ में इतिहास रचा गया और सुनील शर्मा जी फाइनली सक्सेसफुल हो गए सज्जाद अहमद किचलू को हराने में और इन्होंने 2852 वोट से सज्जाद अहमद किचलू को हरा दिया। और फिर उसके बाद हमें जम्मू एंड कश्मीर में पॉलिटिकल अपहेवल का दौर नज़र आया। एक के बाद एक बड़े डिसीजन लिए गए। यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, एब्रोगेशन हो गया और सबसे बड़ी बात यहाँ पे डिलिमिटेशन हो गया। और इस डिलिमिटेशन के दौरान हमारे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में एक नई असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो कार हुई, जिसे हम पाडर नागसेनी कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम से जानते हैं। यहाँ से इस बार सुनील शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के लड़ रहे थे और जिनकी अपोजिशन में वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूजा ठाकुर जी थी। यहाँ पे भी 1500+ वोट से सुनील शर्मा जी ने पूजा ठाकुर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उनको हरा दिया। और जब किश्तवाड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आई तो वहाँ पे जो 2 नेता बड़े कंटेंडर थे, एक थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शगुन परिहार जी और दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद अहमद किचलू साहब। हालांकि तीसरा नाम एक और बड़ा था, फिरदौस अहमद टाक। उम्मीदें लगाई जा रही थी कि वो भी शायद बहुत कुछ पॉलिटिकल गेम यहाँ पे उथल पुथल करने में योगदान देंगे, लेकिन वो कुछ बड़ा कर नहीं पाए। 1000 से ऊपर भी वोट वो यहाँ पे सिक्योर नहीं कर पाए और यहाँ पे फाइनली शगुन परिहार जी जो थी वो विक्टोरियस घोषित हुई। उन्होंने 521 वोट मार्जिन से सज्जाद अहमद किचलू साहब को हरा दिया। दोस्तों, जो ये किश्तवाड़ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी, इसमें अगर हम देखें तो इसमें कौन कौन से एरियाज़ जो थे वो थे इस बार, वो थे दच्छन, टागूत, पलमार, ठाकराई, किश्तवाड़, कुंतवाड़ा, द्रबशाला। ज़रा एक एक एरिया को हम पकड़ते हैं और देखते हैं कि जब नतीजे आए थे तो कहाँ से किस पार्टी को लीड मिल रही थी। दक्षिण को अगर हम देखें तो वहाँ पे नतीजों के बाद हमने देखा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड पे थी 184 वोट से। टागोर में भारतीय जनता पार्टी लीड पे थी 889 वोट से। पलमार की अगर हम बात करें तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड में थी और वो 323 वोटों से लीड में थी। ठाकराई की बात करें तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी लीड में थी 836 वोटों से। कुंतवाड़ा की बात की जाए तो वहाँ से भारतीय जनता पार्टी
51 वोटों से लीड में थी। किश्तवाड़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस 2831 वोट से लीड पे थी और धर्मशाला में नेशनल कॉन्फ्रेंस 477 वोट से लीड में थी। दोस्तों, इस विक्ट्री में जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना सबसे बड़ा ये डिसीजन लिया था, जो कैंडिडेट के रूप में शगुन परिहार जी को उतारा था, वो एक बहुत ही सही डिसीजन साबित हुआ। जो व्यक्ति शगुन परिहार जी के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि शगुन परिहार जी अजीत परिहार जी की बेटी हैं। अजीत परिहार और अनिल परिहार ब्रदर्स, आप सभी इस नाम से परिचित हैं। 2018 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों ने बड़े ही निर्मम तरीके से इनकी गोली मार से हत्या कर दी थी। और अगर हम आपको बता देना चाहें तो शगुन परिहार एक बहुत ही एजुकेटेड गर्ल हैं और अभी फर्स्ट लेडी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन चुकी हैं। ये एमटेक डिग्री होल्डर हैं और पॉलिटिक्स ज्वाइन करने से पहले ये पीएचडी भी परस्यू कर रही थी और साथ ही साथ सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन भी कर रही थी। दोस्तों, जब यहाँ पे इलेक्शन की कैंपेनिंग चल रही थी तो बार बार यहाँ पे जितनी बार माहौल ख़राब हुआ, जितनी बार यहाँ पे दंगे हुए, उनका भी जिक्र होता हुआ हमें दिखा। 1993 का जिक्र हमें होता हुआ दिखा, 1998, 2003, 2008, 2013, हर बार यहाँ पे किश्तवाड़ आग में झुलसा, यहाँ पे माहौल ख़राब हुआ और हर बार यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट रही थी जब भी ये दंगे हुए। बार बार भारतीय जनता पार्टी के इन प्रत्याशियों ने, जो भी कैंडिडेट थे, बार बार इन दंगों का जिक्र किया, बार बार आरोप प्रत्यारोप लगे एक दूसरे के ऊपर और एक दूसरे को माहौल ख़राब करने का जिम्मेदार बताया। दोस्तों, फाइनली नतीजे आ चुके हैं और आपने देखा कि कई बार कैंपेनिंग के दौरान भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कदावर नेता सजाद अहमद किशलू जी जो थे, वो कई बार हिसाब किताब मांगते हुए भी दिखे थे। फाइनली किश्तवाड़ की जनता ने हिसाब किताब दे दिया है और ये हिसाब किताब किस पक्ष में गया है, ये आप सबके समक्ष। दोस्तों, जैसे ही विक्टोरियस होकर केंद्रीय विद्यालय डीपीएस किश्तवाड़ से शगुन परिहार जी बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया से इंटरेक्ट करते हुए बताया कि उनकी पहली प्रायोरिटी किश्तवाड़ में सिक्योरिटी सिचुएशन को हैंडल करना होगा। जिस प्रकार से उन्होंने अपने पिताजी और चाचा जी को खोया, वो नहीं चाहती हैं कि इसी प्रकार से कभी भी किसी भी फैमिली के साथ ऐसा कुछ हो। तो ये आप विधायक बन चुकी हैं, आप लोगों के लिए सबसे पहले क्या कार्य करेंगी? सबसे पहले मैं यही करूंगी कि यहाँ पे जो हमारे सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से हमने अपने बहुत सारे जवानों को खोया है। मैंने अपने पिता को खोया, किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने भाई को खोया। बहुत से घरों को ये सिक्योरिटी इशू की वजह से वीरान कर दिया गया है। मेरी पहली कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे रहने वाले हर बच्चे के सिर पे पिता का साया रहे, हर घर में खुशहाली रहे, अमन रहे, शांति रहे। उनकी पहली प्रायोरिटी यहाँ पे सिक्योरिटी को लेकर होने जा रही है। दोस्तों, शगुन परिहार एक शहीद की बेटी है और यही देखकर भारतीय जनता पार्टी ने भी ये बहुत ही बेटर डिसीजन लिया कि उनको यहाँ पे एक बहुत ही बड़े लीडर के सामने उतार दिया, फील्ड कर दिया एज ए बीजेपी कैंडिडेट। और आज इस विक्ट्री के बाद ये पूरे 100% तरीके से साबित हो रहा है कि बहुत ही बेटर डिसीजन रहा भारतीय जनता पार्टी का ये। अब कुछ रोचक तथ्य मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जम्मू एंड कश्मीर में इस बार 90 असेंबली सीट्स में से लगभग 3 वुमेन कैंडिडेट जो है वो जीत के आई। पहली भारतीय जनता पार्टी की शगुन परिहार जी जो जम्मू रीजन से जीत के आई और 2 बाकी की जो है वो कश्मीर से जीत के आई। मैं कुछ नाम बताना चाहूँगा आपको। दूसरी जो है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना मसूद जी जो डीएचपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी कुलगाम डिस्ट्रिक्ट से जीत के आई। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की शमीना फिरदौस जी हब्बा कदल कॉन्स्टिट्यूंसी जो कि श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से जीत के आई। तो लगभग इस बार असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमें 3 वुमेन जो हैं वो एमएलए देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, शगुन परिहार जी पहली एमएलए हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की और अब आने वाले भविष्य की बागडोर किश्तवाड़ असेंबली की उनके हाथ में। दोस्तों, शगुन परिहार और सुनील शर्मा जी दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और आने वाले समय में किश्तवाड़ का भविष्य किस तरफ जाता है ये देखने लायक होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि इस बार इस बड़ी जिम्मेदारी को शगुन परिहार जी जो है वो किस रूप में लेती है। बाकी आप देखते रहिए पाउडर मचेल, ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ हम हाजिर होते रहेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।